जी नमस्ते। आपका स्वागत है एक बार फिर से। हमारे साथ हैं हरियाणवी कलाकार मीता बरोदा। मीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मीता बरोदा जी, ये चैनल है योर मेडल, यानी कि आपकी उपलब्धि, और बहुत सारी उपलब्धि आपने हरियाणवी कला के क्षेत्र में अर्जित की हैं। तो दर्शक जानना चाहेंगे कि मीता बरोदा जो ये नाम है, इसके पीछे का जो संघर्ष है उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। संघर्ष जी, कोई भी फील्ड है, संघर्ष तो हर कोई करता है, चाहे खिलाड़ी है, चाहे कोई नेता है या कोई कलाकार है। और संघर्ष हमने भी बहुत किया, स्टार्ट के सभी कलाकारों ने भी किया। मेरे जितने सीनियर कलाकार हैं हरियाणा के, पहले बहुत संघर्ष था। पैसा नहीं था, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे, और तो हरियाणा भी सपोर्ट नहीं करता था, क्योंकि अच्छा काम नहीं करते तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो स्टार्ट में हमने बहुत संघर्ष किया जी। तब जाके सभी कलाकारों की मेहनत से यहाँ तक ये इंडस्ट्री आई। जी। खासकर बात की जाए आपकी, जो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, हालांकि सारी रचनाएं आपकी बहुत बढ़िया हैं, तो उसमें किस किस को आप बताना चाहोगे दर्शकों को? रचना अपना पहला गाना था राजू पंजाबी भाई मिले, और हमने पहला गाना किया मारे गांव का पानी जी। वो लोगों ने बहुत पसंद आया, और वो शायद आज भी बजता है और भगवानी दा से बजता रहेगा। मारे गांव का पानी गाना किया था हमने पहली बार। राजू पंजाबी भाई मिले हमने, एक शूटिंग के दौरान मिले थे वो मेरे को जी। वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, उनसे मतलब उनका चरित्र देख के, उनकी कलाकारी को देख के मैं इस लाइन में आया, और फिर उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, और फिर मारे गांव का पानी रिकॉर्ड किया। पहला गाना, पहली रचना लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये पहली चीज थी हमारी इस इंडस्ट्री में। तो ज्यादा रचनाएं राजू पंजाबी भाई की आवाज में आपकी सुनने को मिली? हाँ, गाता तो मैं बचपन से था, रागनी गाता हूँ मैं बचपन से, आज से नहीं गाता, पहले भी गाता था। राजू भाई के मिलने के बाद मैंने गाया नहीं, सिर्फ मैं लिखा करता, एक्टिंग किया करता, और सभी गाने मेरे तकरीबन 99% राजू भाई के ही गाए हुए। जी। मीता जी, आपके गांव की बात की जाए, जो आपने गांव लगा रखा है बरोदा, और भी अपने गांव का नाम लगाते हैं कलाकार, तो उससे जो दर्शकों का जो प्यार मिलता है, तो वो आप तक पहुंचने का क्या क्या माध्यम होते हैं कि आप तक पहुंचते हैं, आपको पता लगता है? तो दर्शक मिलने के लिए कैसे इजहार करते हैं अपने प्यार का, आपके प्रति सम्मान का? अच्छा, गाँव तो मेरा मतलब पूछते हैं, बहुत से पूछते हैं कि बड़ौदा क्या है, बड़ौदा भी बोलते हैं बहुत से, गुजरात वाला बड़ौदा है, एक अपने यहाँ जींद नरवाड़ा के पास बड़ौदा है। पर मेरा गांव बड़ौदा बुटाना गोहाना के पास, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। बड़ौदा बुटाना जो बोलते हैं गोहाना के पास है, ये मेरा गांव है। और गांव से प्यार प्रेम तो हर कोई करता है, और मेरा लगाव इसलिए ज्यादा था कि बचपन में मेरे फादर साहब आगे थे गोहाना में, और मैं जो उस टाइम 10वीं में था, और गांव की क्रिकेट टीम होती थी, कबड्डी भी खेलते थे हम, तो उस टीम में मैं खेला करता। तो वहां से आने के बाद वो टच खत्म हो गया गांव का। मैं यहाँ से गोहाना से खेलने जाता तो मेरा मन नहीं लग रहा था। यहाँ मेरे ताऊ है, चाचा है हमारे, तो मैं गांव में ही रहता था, मेरा परिवार यहाँ रहा, तो इसलिए गांव से प्रेम बढ़ गया। अच्छा, बहुत सारे कलाकार आपने देखे हैं, बॉलीवुड में भी देखे हैं, कि वो ना कोर्स करके आओ, ट्रेनिंग लेकर आओ है, फिर आओ है। और मोस्टली हरियाणवी कलाकार या हरियाणा के कलाकारों के लिए ऐसा कोई संस्थान नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की आने वाले समय में, और जो आपको देख कर आप जैसा बनना चाहते हैं उनके लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, या ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा कि हम जैसे जितने भी आर्टिस्ट आए थे पहले, जितने भी कलाकार, कोई भी हो गया, मतलब मेरे से जो सीनियर है, मेरे साथ के थे, कोई भी थे, तो हमने वैसे कि जैसे थोड़ा बहुत कैमरामैन को पता है या जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, उस हिसाब से जैसे वीडियो करते रहे। उससे क्या हुआ कि समय खराब होया हमारे हरियाणा के कलाकारों का। ऑडियो अच्छी आ जाती, डीजे पे बंदे नाच लेते सभी, तो उसकी वीडियो अच्छी नहीं आती। उसकी कमी यही थी कि टेक्निकल कमी थी अपने हरियाणा में, और अब अच्छी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सीखा, सभी ने, मैंने भी सीखा बहुत कुछ, और अब भी सीख रहे हैं हम। तो ये सीख के अगर ये चीज स्टार्ट से हमें मिली होती, तो जो काम आज हरियाणा में हो रहा है वो शायद सुनील दुजैन या आजाद सिंह खांडा खेड़ी थे पहले,
राजेंद्र खर किया था। मतलब उस टाइम पे बब्बू मान आए थे हरियाणा पंजाब में, अपने हरियाणा में रागनी थी। और उसका कारण ये था कि वो टेक्निकल आगे थे, वो सीख उन कहीं ना कहीं से उन्होंने सीखा है। हमारे यहाँ पे उस चीज की कमी थी, अब भी है कमी, पर अब तो जैसे कि थोड़ा माहौल चेंज हो गया, कहीं पे भी जाके जिसको सीखना वो सीख सकता है। बहुत सी जगह है सीखने वाला बंदा, यूट्यूब से भी, अब तो यूट्यूब पे भी बहुत सा है, कुछ भी म्यूजिक सीख लो। और बाकी टैलेंट है, कलाकारी है, वो तो कुदरती आती है जी। हुनर की कोई आयु नहीं होती, उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं। और ये ज्यादा सीखने वालों को भी नहीं था, इसकी तैयारी होती है। जैसे कि पहलवान लगा लो, कुश्ती कबड्डी वाला लगा लो, उसने जो दाव लगाना आता है वो कुदरती आता है। वो प्रॉपर लगाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी सुबह से, हम वो लगाने के लिए, ना कि उस मेहनत से उसको दाव लगाना आ जाएगा। दाव तो कुदरती आता है, 1 या 2 दाव। ऐसा ही इसमें लिखना है, गाना है, म्यूजिक है, ये परमात्मा खुद देता है। हाँ, सीखने से उसकी तैयारी बढ़ जाती है ताकि अच्छे से अच्छा हम दे सके। एक खिलाड़ी है ना, तैयारी कर रहे हैं तो मेडल की उम्मीद कर रहे हैं, फर्स्ट आ जाऊं, सेकंड आ जाऊं, थर्ड आ जाऊं। बिल्कुल। तो इस तरह आप भी क्या किसी रचना को लेकर उम्मीद करते हो कि ये भाई पसंद ही आनी चाहिए? पसंद तो अपनी पब्लिक ही है भाई साहब। और रही बात अपनी हरियाणा सरकार है या हरियाणवी कलाकारों के लिए, कभी सरकार ने कुछ नहीं किया, कभी ना सोचती भी नहीं। मतलब कला के क्षेत्र में उनका नहीं करती। मेडल ना तो ऐसी कोई, मतलब जिस तरह खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए दिया जा रहा है ओलंपिक। बिल्कुल बिल्कुल। चलो करोड़ नहीं, कम से कम एक ये हो कि कोई कंपटीशन हो, साल का 1 हो, 2 साल का हो, कि जिससे अच्छे से अच्छे अच्छा हरियाणवी कोई ना कोई कलाकार करे उस दौड़ में जाने के लिए। या कोई आपका कार्ड बन जाए जिसमें रियायत हो जाए किराए पर, टोल पे। अब बहुत से आदमी मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब आपके अब गाने नहीं आते। हम गाने हमने कर लिए, डीजे पे बजा लिए, एक से एक बड़े हिट दे लिए, सारी चीज दे ली, कि कहीं पे कोई कंपटीशन वो है ही नहीं, बस डीजे पे बज जाता है। ना सरकार सपोर्ट करती ना और कुछ करती। 5 गाने हिट दे दिए, 5 और दे दो, कोई मतलब नहीं है। खट्टर साहब ने आज तक कोई सम्मानित नहीं कराया, भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं कराया, दीपेंद्र ने नहीं कराया। क्या हो गया उनकी कोई रैली हो ना, देखो मैं किसी राजनीति का किसी का विरोध करता, टोटल आ गए सभी, चौटाला भी आ गए, दीपेंद्र भी आ गए, बीजेपी वाले भी आ गए। कहने की बात यह है, इनकी अगर रैली है, इनका स्टेज प्रोग्राम है, उड़े तो किसी कलाकार का हाथ टेक देंगे नहीं, या कुछ भी उसका फोटो घेर दे, कुछ एक शील्ड पकड़ा देंगे। बाकी वहां से स्टेज से उतरे और इनको ऑफिस में अगर हम कभी भी मिलन जाओ कलाकार के लिए, ये बात तक भी को नहीं करते। बच्चा तो प्यार देंगे, हाँ भाई कुछ बरोदा लगेगा, अमिता बरोदा लगेगा, बिगाड़े तो कोई जो इलेक्शन होंगे उसमें तो बड़ी डिमांड रहेगी आपकी। डिमांड रहेगी, सिर्फ इनकी रैली जोड़ती है कलाकार। अच्छा, कोई भी आएगा इनकी रैली जोड़ती तो कलाकार भां कर लो कितनी बार जाके, और अपना फोटो उठा फेसबुक पे घेर दो। मैं कलाकार आते भी कहूँ कि अपनी कलाकारी कर लो, बाकी तो देखो जिसका जीत काम चलो चलावे है। तो 10 लोकसभा सीट, 1 लोकसभा सीट मांग लो। नहीं लोकसभा, मैं तो राजनीति से कितनी दूर हूँ। राजनीति नहीं, एक कलाकार ने मांग लो सरकार पे, अगर एक 10 मत एक दे दो। एक कलाकार ने जिसने कोई दे वो उसने वो सारे कलाकार कट्टर लाए जाए, एक कलाकार का नहीं, एक समूह। तो यह बात सरकार भी तो कह सके कि तारा में तो एक का है भी नहीं। एक का तो देखो किसी फील्ड में नहीं होता, नेता है हमको एक का नहीं, फिर भी सत्ता तो टिकट तो है। टिकट बदल कम है, 15 दावेदार हो, इनका भी लाठा नहीं हुआ, एक का कितने नहीं होता भाई साहब। तो विधानसभा में कर लो फिर तैयारी। नहीं अपनी कोई तैयारी नहीं, आप विरोध हल्का तो आपने बेरा है उड़े कर भी सका ट्राई, पर भालू बन गया तो फिर आप भी बन सको। ना अपना अपनी टिकट की लड़ाई है, सोचा है नहीं। अच्छा टिकट कभी सोची नहीं ना राजनीति अभी तक। देख मेरा मन में कोई भी, मैं शायद ही किसी नेता मंच पर भी नहीं गया हूँ, ऐसा प्रोग्राम भी टल जाता हूँ कि जिस तेन लगा वो फलानी पार्टी का खास है, क्योंकि अभी कुछ चीज मैंने इसीलिए खड़ी रह रही है। जैसे गाने डीजे के तो अलग चीज है, डीजे का कर लिया, नाचना कर लिया, प्यार का कर लिया, पर कुछ ऐसी सामाजिक बातें रह रही हैं ताकि कल मेरे न्यू लगे इसने तो यू गाना न्यू कराया बीजेपी का है, इसने यू गाना न्यू कराया तो भाई कांग्रेस का है। तो इस तरह भी 5-1 साल दूर हूँ, वो गाने कर लूंगा। तो टाइम आओगा तो उसके वो समय पहले विधानसभा में मौका मिले तो जास को है। हमारा माना या क्लिप ठाक आगे कोई नहीं कहते अभी रुको, पहले के करे था वो आया बीच में, अभी रुको पीछे यू के करे ना। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने मीता बरोदा जी के विचार सुने, और फिर हम किसी और टॉपिक पर हम इनसे बात करेंगे, और उम्मीद है कि ये ऐसी जगह पहुंचे कि ये अपने कलाकारों की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सके। जय हिंद।